Hello students, we are doing topology of real number. In this lecture, we will discuss least upper bound and greatest lower bound. So first of all, definition of least upper bound. Let S be a non-empty subset of reals. So जब भी आपने किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट इज एस एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमें किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए सेट चाहिए और वो सेट हम कहाँ से ले रहे हैं. वी विल टेक दैट सेट फ्रॉम द सबसेट ऑफ रियल्स बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर रियल्स ओनली. अ रियल नंबर u is called least upper bound of set S if first is u is upper bound of set S. We have already discussed definition of upper bound. If u dash is any other upper bound of set S, then u is less than or equal to u dash. Or the other way, the smallest of all upper bounds of a set S is called the least upper bound. So as clear from the name, least upper bound means आपके पास जितने भी upper bounds exist करते हैं किसी set के लिए, उनमें से जो सबसे smallest है उसको हमने क्या नाम दे दिया, least upper bound. और least upper bound को हम क्या बोलते हैं, supremum also. So let us take this with the help of this small diagram. अब आपके पास this is the set S and u is the upper bound. Clear? अपर बाउंड की डेफिनेशन यही थी कि आपके पास एक बाउंड्री होगी, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट बाउंड्री अबव, ऊपर की तरफ बाउंड्री होगी, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज लेस देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर. क्लियर? सो अगर आपके पास u लीस्ट अपर बाउंड है, u यहाँ पे अपर बाउंड है, तो इट मीन्स u डैश, यू आर वर्किंग ऑन रियल लाइन, u डबल डैश, इससे जो ग्रेटर सारे नंबर होंगे वो भी इसके क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे. सो ये बाउंड्री, ये रियल नंबर भी अपर बाउंड, ये रियल नंबर भी इसका अपर बाउंड, ये रियल नंबर भी इसका अपर बाउंड होगा. इन फैक्ट यू हैव इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स. सो इन अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दीज अपर बाउंड्स इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड. सो यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, u. सो u इज द लीस्ट अपर बाउंड. ठीक है, आपके पास एक सेट है, उसकी बहुत सारी बाउंड्रीज है, काफ़ी बाउंड्रीज हैं उसकी ऑन द अबव साइड, बट जो आपके पास लीस्ट है, जो सबसे पहले वाली बाउंड्री है, उसको हमने नाम दे दिया लीस्ट अपर बाउंड का. क्लियर? सो सुप्रीमम. अब लीस्ट अपर बाउंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन द सेट. ज़रूरी नहीं है कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सेट का ही एलिमेंट होगा. ठीक है, सो वी हैव सम एग्जाम्पल जिसमें हम शो कर सकते हैं कि जो लीस्ट अपर बाउंड है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेट का ही एलिमेंट हो. एनी रियल नंबर कैन बी अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट. लेट अस कंसीडर अ सेट A विच कंटेन्स ऑल x फ्रॉम रियल्स सच दैट x lies between 1 and 2, x is greater than or equal to 1 and less than 2. सो यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, दिस इज 1 हेयर, 1 इज क्लोज्ड मीन्स 1 को इंक्लूड करना है और 2 को एक्सक्लूड करना है, 2 इज नॉट इन दिस सेट. ठीक है, सो आपके पास ये सारे x जो 1 से बड़े हैं बट 2 से छोटे हैं. तो यहाँ पे जो इसके अपर बाउंड्स होंगे दे आर ऑन रियल लाइन. यहाँ पे जो इसके अपर बाउंड्स होंगे वो 2 भी होगा इसका अपर बाउंड, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट A इज लेस देन 2. ठीक है, नॉट इक्वल बट इट इज लेस देन 2, क्योंकि डेफिनेशन में यू हैव ईदर लेस और इक्वल. सो एवरी एलिमेंट इज लेस देन 2. उसके बाद 3, एवरी एलिमेंट इज लेस देन 3 ऑल्सो. उसके बाद 4, एवरी एलिमेंट इज लेस देन 4 ऑल्सो. सो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स. सो इनमें से जो सबसे छोटा है अपर बाउंड दैट इज लीस्ट अपर बाउंड. सो 2 इज द लीस्ट अपर बाउंड. 2 तो लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट का, बट 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट. क्लियर? सो इट इज नॉट नेसेसरली कि जो आपका लीस्ट अपर बाउंड है वो सेट का ही एलिमेंट हो. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन द सेट. उसके बाद अगर हम दूसरा सेट लें दैट इज B, इसमें क्या डिफरेंस है,
that contain all x which are greater than or equal to 1 and less than or equal to 2. It means आपके पास 1 भी contain है और 2 भी contain है. So यहाँ पे सारे elements जो हैं, यहाँ पे हमने सारे elements जो x हैं that are less than and equal to 2. So 2 इसका upper bound हो गया. इनफैक्ट 3 भी इसका अपर बाउंड है, 4 भी इसका अपर बाउंड है, 5 भी इसका अपर बाउंड है एंड सो ऑन. डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड तो यही है कि आपके पास ऊपर से एक बाउंड्री हो सच दैट ऑल द एलिमेंट्स आर ईदर लेस और इक्वल टू दैट एलिमेंट ऑफ दैट रियल नंबर यू कैन से. सो यहाँ पे तो इन्फाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएंगे विच आर ग्रेटर देन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, that is every element x. So x is less than 3, x is less than 4, x is less than 5 and so on. So आपके पास ये सारे जो अपर बाउंड्स हैं इनमें जो लोवेस्ट है दैट इज 2 because 2 also satisfied that every element of this set is less than or equal to 2. So but जो आपके पास 2 है that is contained in this set. So least upper bound सेकेंड केस में तो सेट का ही एलिमेंट है बट फर्स्ट केस में सेट का एलिमेंट नहीं है. So supremum of set A is 2 but it does not contain or you can say does not belong to set A, and supremum of set B is 2 and it belongs to set B. Clear? Next theorem least upper bound of set S if exist is unique. So proof of the theorem, if possible suppose U and U dash are two least upper bounds of set S, therefore U and U dash are both upper bounds of set S. ठीक है, तो let us first take that U is the least upper bound. ठीक है, हमने अगर U को least upper bound ले लिया तो आपका U जो होगा वो U dash जो है वो upper bound होगा. तो least upper bound और upper bound में क्या relation होगा? That least upper bound is less than or equal to U dash. So this is one. और हमारे पास U dash भी least upper bound है. तो अगर U dash least upper bound है और U जो है वो अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होगा? U डैश इज लेस देन और इक्वल टू U, बट फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दैट दे बोथ आर इक्वल. सो देयरफॉर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक. नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी सुप्रीमम ऑफ द सेट. सो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट, अगर आपके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है सेट का देन इट मस्ट बी अ सुप्रीमम. तो वो सेट का क्या होगा? सुप्रीमम होगा. ठीक है, सो लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, लेट U बी इट्स ग्रेटेस्ट मेंबर. ग्रेटेस्ट मेंबर का मतलब ये है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उससे या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे. ठीक है, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, देयरफॉर U इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ S. यही डेफिनेशन अपर बाउंड की थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज लेस देन और इक्वल टू अ रियल नंबर. सो आपके पास U इसका एक अपर बाउंड बन गया. ऑल्सो इफ U डैश इज अनदर बाउंड ऑफ सेट S, then every element of set S is less than or equal to U dash. अगर U dash कोई और अपर बाउंड है तो ये U अपर बाउंड की भी डेफिनेशन है कि every element of that set is less than or equal to that real number which is upper bound of the set S. but अब U जो है that is member of the set. ठीक है, U जो आपके पास है वो सेट का मेंबर है. तो X in particular हम U भी ले सकते हैं. So it is true for U also because U belongs to S. This is true for all x which are in S. But U is also in S. So this is also true for U. So in particular U is less than or equal to U dash. ठीक है, so अगर U अपर बाउंड है U डैश भी अपर बाउंड है और U जो है वो U डैश से स्मॉलर हो गया तो what does this imply? This implies जो U डैश है that is least upper bound of set S. बट U क्या था आपके पास? स्मॉलेस्ट मेंबर, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सेट. सो ग्रेटेस्ट मेंबर इज अ सुप्रीमम ऑफ द सेट. नेक्स्ट थ्योरम इज इफ S is a non-empty set of reals which is bounded above,
then a real number u is supremum, that is least upper bound of s if and only if. अब ये दूसरी डेफिनेशन आ रही है सुप्रीमम की, अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस रियल्स का and it is bounded above, then there exists then a real number u is supremum if it satisfied these two condition. That is first condition तो यही है कि every element of set s is less than or equal to u, और दूसरी condition क्या है, for every epsilon greater than 0 there exists at least one x belongs to s such that x is greater than u minus epsilon. अगर अब हम इसको समझें, this is your set s, ठीक है, यू आर ऑन रियल नंबर का सबसेट लिया है हमने एस, रियल लाइन है ये. सपोज दिस यू इज द सुप्रीमम, ठीक है. यू सुप्रीमम का मतलब ये है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस यू के या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन कि अगर ये इसका अगर आपके पास यू सुप्रीमम है तो क्या होगा, अगर हम u में से कुछ भी एप्साइलन अगर हम माइनस कर दें, u माइनस एप्साइलन, तो u माइनस एप्साइलन यहाँ आ जाएगा. तो हमें एक ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो किससे ग्रेटर है, u माइनस एक्स से, u माइनस एप्साइलन से ग्रेटर है. तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x, ठीक है. सो अगर आपके पास u बाउंड्री पे पड़ा है, u उसका लीस्ट अपर बाउंड है, और u में से अगर हम कुछ स्मॉलर माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको एक x ऐसा ज़रूर मिल जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्साइलन. सो दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट, ठीक है. सो अगर आपका u ये यही कहना चाह रहा है, सेकेंड कंडीशन इज़ दैट कि अगर आपके पास u बाउंड्री पे पड़ा है और u में से अगर आप कुछ स्मॉलर भी माइनस करो, u माइनस एप्साइलन, तब भी एक एलिमेंट इस सेट का ऐसा ज़रूर मिल जाएगा आपको जो u माइनस एप्साइलन से ग्रेटर है, ठीक है. अगर आपके पास कंडीशन, अगर आपके पास u जो है वो सुप्रीमम है, ठीक है. लेट u बी द सुप्रीमम ऑफ सेट s. लेट अस प्रूव दिस. इफ u इज अपर बाउंड ऑफ सेट s देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अपर बाउंड के लिए भी ट्रू है ये, तो फिर लीस्ट अपर बाउंड के लिए तो होगी ही ट्रू. तो अगर u अपर सुप्रीमम है तो u अपर बाउंड भी है. अगर u अपर बाउंड है तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड दैट x इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s. So this is first condition satisfied. Also, for each epsilon greater than 0, u minus epsilon is less than u, ठीक है. Therefore, u minus epsilon is not an upper bound now, ठीक है. तो अगर हम u में से u minus epsilon कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो u minus epsilon अपर बाउंड रहेगा, ठीक है, बिकॉज u इज़ अपर बाउंड और u से जो बड़े एलिमेंट होंगे वही इसके अपर बाउंड होंगे. u से अगर थोड़ा सा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो उसका अपर बाउंड अब नहीं रहेगा. सो अगर वो अपर बाउंड नहीं है तो कोई x ऐसा आपको ज़रूर मिल जाएगा सच दैट x इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्साइलन, ठीक है. सो अपर बाउंड अगर नहीं है तो ये डेफिनेशन आपकी ट्रू नहीं होगी. इट मीन्स कोई x ऐसा ज़रूर होगा विच इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्साइलन. सो दिस इज़ द प्रूफ. नेक्स्ट, ये प्रूफ हमने तब लिखा व्हेन u इज़ सुप्रीमम. अब हम इन दोनों कंडीशंस को ट्रू मानते हुए ये प्रूव करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है दैट u इज़ अ सुप्रीमम. वी विल प्रूव दैट u इज़ सुप्रीमम व्हेन कंडीशन 1 and 2 आर होल्ड. तो 1 और 2 अगर होल्ड करती है तो फ्रॉम कंडीशन 1 वी हैव x इज़ लेस देन और इक्वल टू u, एंड फ्रॉम कंडीशन सेकेंड we have that when we subtract u epsilon from u there exists x which is greater than u minus epsilon. so ये दो condition हमें given है and we want to prove that u is supremum. so अगर आपके पास first condition ये satisfy होती है that x is less than or equal to u, then u is an अपर बाउंड ऑफ सेट s. सो u अपर बाउंड हो गया. हमने प्रूव करना है इट इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, इससे बड़ा कोई अपर बाउंड नहीं है, ठीक है. सो लेट u डैश बी एनी रियल नंबर लेस देन u. हमने u से छोटा कोई u डैश ले लिया रियल नंबर और हम प्रूव कर देंगे कि ये अपर बाउंड नहीं है, ठीक है. सो इट मीन्स u जो है, जो अपर बाउंड था वो क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड. So u minus u dash is always greater than 0 because u is greater than u dash.
सो लेट अस टेक एप्सिलॉन एज u माइनस u डैश. सो हमने एप्सिलॉन को ही u माइनस u डैश ले लिया. सो जब हमने एप्सिलॉन को u माइनस u डैश लिया और कंडीशन सेकेंड में आपने पुट किया, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x विच इज़ ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन. तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x विच इज़ ग्रेटर देन u माइनस u डैश. सो x इज़ ग्रेटर देन u डैश. ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. सो आपके पास दिस इज सेट S. यहाँ पे जो एलिमेंट थे, यहाँ पे एक x ऐसा है जो किससे बड़ा है, u डैश से बड़ा है. तो u डैश तो उसका अपर बाउंड नहीं हुआ. ठीक है, सो u डैश कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट S. सो u कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट S. सो अगर आपके पास u डैश अपर बाउंड नहीं है S का, u डैश क्या था, u डैश कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट S, और u डैश एक रियल नंबर था विच इज़ लेस देन u. सो u से छोटे जितने भी आपके पास रियल नंबर होंगे वो अपर बाउंड नहीं है. व्हाट डज दिस मीन? दिस इम्प्लाइज दैट u इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S. So thus every real number which is less than u is not an upper bound of set S, therefore u is the least upper bound of set S. So अब हमारे पास least upper bound की दो definitions हो गई. First तो हमने smallest of all upper bound is least upper bound, और दूसरी हमने ये epsilon वाली terms में ली. If u is a least upper bound of set S, then first condition is x must be less than or equal to u for all x belongs to set S, and second condition is for each epsilon greater than 0 there must exist at least one S belongs to S such that x is greater than u minus epsilon. That is, अगर आपके पास u जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, तो u में से अगर कुछ स्मॉलेस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो u माइनस एप्सिलॉन एक तो अपर बाउंड ही नहीं रहेगा. और क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज हमें एक x ऐसा मिल जाएगा जो उससे बड़ा होगा. देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x सच दैट x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन. सो नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और यू कैन से इन्फीमम. जिस तरह से हमने लीस्ट अपर बाउंड किया उसी तरह से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करेंगे. सो ऑन द सिमिलर कंसेप्ट, अब लोअर बाउंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. पहले लोअर बाउंड की डेफिनेशन, आपने बाउंड्री ली थी, आपने लोअर साइड पे, सेट के लोअर साइड पे हमें अगर बाउंड्री मिल जाती है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट S इज ग्रेटर देन दैट रियल नंबर, देन दैट रियल नंबर इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट S. सो अगर आपके पास कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है ऑन द लोअर साइड, ऑन द लोअर बाउंड्री ऑफ द सेट S such that every element of set S is greater than or equal to that real number, then that real number is lower bound of set S. So उन सब lower bound, एक lower bound नहीं होगा as we discussed earlier. उससे छोटे जितने भी आपके पास real numbers होंगे they all will become the lower boundary, lower bounds for the set S. तो उनमें से जो सबसे greatest है that is called greatest lower bound. So let us discuss in detail with definition. So let S be a non-empty subset of real. A real number L is called greatest lower bound of set S if L is a lower bound of set S. This is the first condition. And if L dash is any other lower bound, then L must be greater than or equal to L dash. सो यही हमने, और यू कैन से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ सेट S इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ सेट S. सो दिस इज द रियल लाइन R, this is the subset S of reals, and you can see that L is the boundary on the lower side of this set S. ठीक है, so this every element of this set S is greater than or equal to this L, और इस L से जितने भी छोटे नंबर होंगे दे आर ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ दिस सेट S. बट जो इनमें से ग्रेटेस्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट S. इसको हम बोलेंगे इन्फीमम ऑफ द सेट. सो आपने यहाँ पे इस तरफ, तो इस तरफ जो आपके पास बाउंड्री थी अपर साइड पे, वहाँ से आपने निकाला था लीस्ट अपर बाउंड, और जो आपके पास लोअर बाउंड्री है वहाँ से हम निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो लीस्ट अपर बाउंड इज लोअर ऑफ ऑल द बाउंड्स अबव अपर बाउंड्स, एंड
greatest lower bound is greatest of all the lower bounds. clear? so infimum, फिर से वही concept, infimum of the set may or may not belong to the set. so we have following examples जो ये शो करेंगे कि infimum ज़रूरी नहीं है कि वो set का ही element हो. infimum can be any real number which can be outside the set also. so let us consider set A set. अब आपके पास क्या है, A में आपके पास ये 1 और ये 3 है, और every element of this set A is lies between 1 and 3. x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 3. so this is 1, this is 3. so इस set का हर element 1 से greater और equal होगा और 3 से less और equal. ठीक है, so 1 and 3 is also included in this set. so आपके पास 1 के बाद यहाँ 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा. इस सेट का हर एलिमेंट ग्रेटर होगा 0 से भी, ठीक है, क्योंकि 1 से ग्रेटर है, -1 से भी, -2 से भी, अप टू सो ऑन. सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स फॉर दिस सेट. बट जो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दैट इज 1. ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब ये जो 1 है ये इस सेट का ही एलिमेंट है, तो इनफीमम इस सेट में एग्जिस्ट कर गया. ठीक है, अब अगर हम देखें दूसरे सेट का एग्जांपल, बी सेट. सो यहाँ पे आपके पास 1, दिस इज 1, दिस इज 3. एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3. सो एवरी एलिमेंट लाइज हियर, बट 1 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट. सो इस सेट के आपके पास लोअर बाउंड्स 0, फिर से -1, -2 अप टू सो ऑन. सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स. बट जो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो होगा 1, बिकॉज 1 ऑल्सो सेटिस्फाइड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर देन 1. सो 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, infimum of this set, but 1 does not contain in the set. सो ज़रूरी नहीं है कि जो infimum है दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी सेट में एग्जिस्ट करे. इट मे बी एनी रियल नंबर. सो infimum of both sets are 1, but here 1 belongs to set A, but whereas it does not belong to set B. ये सेट से बिलोंग नहीं करता, फिर भी ये इसका infimum होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट A is if exist is unique. so same concept जो हमने पहले यूज किया था. let if possible L and L dash be the two greatest lower bounds, then clearly they both are lower bounds of set S. और अगर ये दोनों लोअर बाउंड है तो अगर आपके पास L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और L डैश कोई भी लोअर बाउंड है तो L मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू L डैश. ये रिलेशन होगा इन दोनों में. सो एज L डैश इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड L इज द लोअर बाउंड, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, L डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L. तो आपके पास 1 और 2 से क्या हो गया, दे बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम, इफ S, अब जैसे हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी थी सुप्रीमम के लिए, ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन है इनफीमम के लिए भी. इफ S इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव, देन अ रियल नंबर L इज इनफीमम और यू कैन से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट F. as if and only if it will satisfy two condition. First is x is greater than or equal to L, as you know, and second condition, for each epsilon greater than 0 there must exist at least one x belongs to S such that x is less than L plus epsilon. अब अगर हम इस सेकेंड कंडीशन को देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रियल लाइन पे एक सबसेट है S. दिस इज L लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में अगर मैं कुछ ऐड कर देती हूँ L प्लस एप्सिलॉन, तो क्या होगा, L प्लस एप्सिलॉन अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रहेगा. अब आपके पास L प्लस एप्सिलॉन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक x यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा. एक तो ज़रूर मिल जाएगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, सच दैट वो जो x है वो किससे ग्रेटर होगा, L प्लस एप्सिलॉन से. बट आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर हम L में कुछ ऐड कर दें तो इट विल बी L प्लस एप्सिलॉन. सेट के अंदर चला गया, ठीक है, L प्लस एप्सिलॉन यहाँ आ गया. अब L और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक x आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, सच दैट दिस x जो यहाँ पे आपके पास होगा, दिस x यहाँ पे जो x होगा दैट इज़ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. ठीक है,
सो दिस x इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। वैसे आपके पास क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू l। और दूसरी बात, अगर आपके पास l यहाँ पे है l प्लस एप्सिलॉन, आप उसमें कुछ ऐड करते हो तो आपको एक x ऐसा ज़रूर मिलेगा दैट इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, जो l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। देखो आप ये डायग्राम में इट इज़ क्लियर कि आपके पास यहाँ पे एक x ऐसा ज़रूर होगा विच इज़ लेस देन x प्लस l प्लस एप्सिलॉन। तो दिस इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इनफीमम, कि अगर आपके पास l जो है वो इनफीमम है तो l में l प्लस एप्सिलॉन ऐड करते ही l प्लस एप्सिलॉन जो है वो इनफीमम नहीं रहेगा सेट का, क्योंकि एक x वहाँ पे ऐसा ज़रूर मिल जाएगा दैट विल कॉन्ट्राडिक्ट द कंडीशन दैट x इज़ नाउ ऑल्सो ग्रेटर देन l प्लस एप्सिलॉन, x इज़ नाउ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। कोई एक x ऐसा ज़रूर मिलेगा जो l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, इसलिए l प्लस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन दैट रियल नंबर। सो लेट अस नाउ प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक L इज infimum and we will prove that these both two conditions are true. So let L be the infimum of set S. अगर L infimum है तो L लोअर बाउंड भी होगा, ठीक है। लोअर बाउंड का मतलब ये है कि सेट के हर एलिमेंट जो है वो इससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ऑल्सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 l प्लस एप्सिलॉन इज नाउ ग्रेटर देन l, क्लियर। So L plus epsilon is not now the lower bound of the set S. There must exist some x belongs to S such that x is less than L plus epsilon. So this is the second condition कि अगर आपके पास L जो है वो infimum है तो L में epsilon ऐड करते ही वो infimum नहीं रहेगा, because वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा। इनफीमम दूर की बात है, वो लोअर बाउंड भी नहीं रहेगा, बिकॉज हमें एक एक्स ऐसा ज़रूर मिल जाएगा एल और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में सच दैट एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। नेक्स्ट इज लेट अस सपोज दैट बोथ द कंडीशंस आर ट्रू एंड एल बी एनी रियल नंबर एंड वी विल प्रूव दैट एल इज द इनफीमम ऑफ द सेट। सो फ्रॉम कंडीशन 1 we have L is greater, x is greater than or equal to L for all x belongs to S. It implies that L is the lower bound of the set S. ये तो सबको पता है कि अगर x जो है एलिमेंट का हर एलिमेंट, सेट का हर एलिमेंट L से ग्रेटर और इक्वल होगा, देन L जो होगा उसकी लोअर बाउंड्री पे पड़ा है तो लोअर बाउंड बन जाएगा। सो L इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट S. लेट अस टेक कि L डैश हम कोई और एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर जो L से ग्रेटर है, ठीक है। सो लेट अस टेक L डैश बी एनी रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन L। लेट अस, अब L डैश जो है वो L से ग्रेटर है तो एप्सिलॉन को हमने ले लिया L डैश माइनस L। सो लेट अस अप्लाई कंडीशन 2 विद एप्सिलॉन एज L डैश माइनस L। सो जैसे ही हम यहाँ पे L डैश माइनस L डालेंगे तो x जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा L डैश से, ठीक है। तो अगर आपको कोई x ऐसा मिल गया जो L डैश से स्मॉलर है तो L डैश जो है वो अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जो L से बड़ा है और वो लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर हम L से बड़ा लें और वो रियल और हम उसे प्रूव कर दें कि वो लोअर बाउंड ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि L जो है वो बाउंड्री पे और लीस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, उससे बड़ा कोई भी नंबर लें तो वो लोअर बाउंड रहता ही नहीं है। तो इट मीन्स L इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। सो हमने यही प्रूव कर दिया कि जैसे ही हम L डैश L से ग्रेटर लेते हैं तो L डैश जो है वो उसका लोअर बाउंड ही नहीं रहता। तो इट मीन्स दैट द L इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। अब L डैश क्यों लोअर बाउंड नहीं रहता, क्योंकि एक x ऐसा x मिल जाएगा जो L डैश से छोटा है। बट हमें तो क्या चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन L डैश। अगर L डैश आपके पास लोअर बाउंड अगर हमने प्रूव करना है तो हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, L डैश को L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव करने के लिए उससे कोई बड़ा रियल नंबर ले लिया और प्रूव कर दिया कि वो रियल नंबर लोअर बाउंड ही नहीं है। सो दिस विल इम्प्लाई दैट L इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट S. Next is prove that the smallest member of the set, if it exists, must be infimum of the set.
So let S be any non-empty subset of reals and L be its smallest member. Smallest member means that every element of set S is greater than or equal to that एलिमेंट L. ठीक है, कोई भी रियल नंबर L लिया जो उसका स्मॉलेस्ट मेंबर है, सेट का ही मेंबर होगा, सेट में से ही लेंगे हम इसको. ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L. ठीक है, सो अब देयरफॉर L इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट S. अगर आपके पास सेट S का हर एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू L है तो इट मीन्स L उसका लोअर बाउंड भी है. Also, if L dash is any other lower bound of set S, then every element of S is also greater than or equal to L dash. But ये जो L है, जो smallest member है, वो set का ही है. तो ये जो L है ये तो set में exist करता है, पर L dash ज़रूरी नहीं है, set का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. But L is in the set S because it is the smallest member of the set. So in fact this condition is true for L also. ठीक है, that every element of set S is greater than or equal to L dash. So it is true for L also because L is also member of set S. So we have L is greater than or equal to greater than L dash, but this is not true. In particular L is greater than L dash. ठीक है, but अब आपके पास L dash क्या था, एक लोअर बाउंड था. L भी क्या है, एक लोअर बाउंड है. बट हमने ये प्रूव कर दिया कि L जो है वो L dash से क्या है, ग्रेटर है. तो इट मीन्स L क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो देयरफॉर L इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट S. सो अगर आपके पास स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट एग्जिस्ट करता है, देन इट मस्ट बी इनफीमम ऑफ दैट सेट S. ठीक है, सो जो भी स्मॉलेस्ट मेंबर होगा सेट का, अगर वो एग्जिस्ट करता है सेट में, तो वो उसका इनफीमम ही होगा. और इसी तरह हमने किया था कि अगर ग्रेटेस्ट मेंबर कोई सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो उसका सुप्रीमम ही होगा. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. S इज अ सेट 1 2 3 4 5. अब इसमें इनफीमम 1, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो इनफीमम ऑफ सेट इज 1. अगर हम देखें स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी इसका 1 ही है, तो अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है तो इट मस्ट बी अ इनफीमम. और 5, every element of this set is less than or equal to 5. so 5 is the supremum. और अगर हम देखें 5 is the largest element or you can say greatest element which exists in the set, so therefore it must be supremum of the set. ठीक है, अब सेट ले लो S 1, 1/2, 1/3 up to so on. As n approaches infinity this will approach to 0. so आपके पास above तो it is bounded by 1, the every element of this set is less than or equal to 1, so supremum is 1 and it is in the set में है supremum. so greatest element जो है it must be a supremum अगर वो set में exist करता है. अब देखो set में least member exist नहीं करता है, so infimum is 0. every element of this set is 0 is a real number such that every element of this set is greater than or equal to 0. so 0 is the infimum but it does not belong to S. ठीक है, next S -1, -2, -3, -1, -1/2, -1/3 up to so on. so इसका जो infimum है वो है -1 because every element of this set is greater than or equal to -1. but इसका जो supremum है वो 0 है. ठीक है, every element of this set is less than or equal to 0, less than, in fact less than 0, but 0 does not belong to set S. so ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इनफीमम सेट के ही एलिमेंट हो, दे मे बी एनी रियल नंबर. ठीक है, सो इन दोनों में आपके पास सुप्रीमम तो सेट में है, इनफीमम नहीं है. यहाँ पे इनफीमम सेट के एलिमेंट है बट सुप्रीमम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास -2, -3/2, -4/3, -n+1/n इज इनफीमम ऑफ द सेट. अब इनफीमम जो है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. ठीक है, बट सुप्रीमम आपको मिलेगा व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी एंड इट विल बी -1. जब n अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, वैल्यू ऑफ दिस इज -1. सो सुप्रीमम -1 है बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट S. इसी तरह अगर हम देखें सेट ऑफ इंटीजर्स और रियल नंबर, इनके पास ना तो सुप्रीमम होगा ना इनफीमम होगा, इनफैक्ट दे आर अनबाउंडेड.
सो ना इनके पास आपके पास लोअर साइड पे कोई रियल नंबर ऐसा होगा जो इसको बाउंड करेगा, ना अपर साइड पे कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इनको बाउंड करेगा. सो ऑल द सेट ऑफ इंटीजर, रियल, रैशनल, इरेशनल्स, they don't have infimum or supremum. So this is all about the lecture. So thank you for watching the video.